दोस्तों, किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जिंदगी में सफल होने वाले व्यक्तियों के पास अगर और मगर वाले शब्द नहीं होते। राम राम दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मोटिवेशन विद अनु शर्मा में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि परसों 26 जनवरी है और बहुत जल्दी कुछ स्टूडेंट्स के लिए स्पीच प्रिपेयर करनी होती है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनको कि स्पीच के बारे में सोचने का टाइम मतलब कम होता है, क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत सोचते हैं हम लोग कि कैसे करें क्या नहीं करें इतने कम टाइम में। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं इस चीज़ के लिए कि अपनी स्पीच कैसे प्रिपेयर करें 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों के लिए। क्या क्या मुद्दे होने चाहिए अपनी स्पीच में। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो लोग तैयार करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो नहीं भी करना चाहते हैं उन सब के लिए है, क्योंकि हमें कैसे स्टार्टअप करना चाहिए और कैसे क्लोज करनी चाहिए अपनी स्पीच को और कैसे मिडिल में हमें रहना चाहिए। तो आपको स्टार्टअप करते टाइम आपको क्या है कि अभिवादन करना पड़ेगा सारे लोगों का। तो हमारे यहाँ विद्या मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ा था मैं, और बहुत ही अच्छा लगता था वो स्टार्टिंग का अभिवादन। आपको, या तो आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो आप इंग्लिश में कर सकते हो, लेकिन हिंदी में मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ज्ञानदायिनी में शारदे, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, प्रिंसिपल सर एंड रेस्पेक्टेड टीचर्स एवं मेरे प्रिय एवं प्यारे भैया और बहनों। अब यहाँ से आप अपनी स्पीच को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। आप हिंदी में सारी चीज़ें बोलते हैं ना, तो मतलब वो फीलिंग्स ही आती है। अगर आपको फीलिंग्स ही चाहिए, मैं जो स्पीच में बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ इस वीडियो में स्पीच के बारे में, आप उन चीज़ को फॉलो करो। आप यहाँ पे आप नॉर्मली स्टार्टअप लो। स्पीच के स्टार्टिंग में आपका स्टार्टअप नॉर्मली होना चाहिए। जैसे मैंने बताया ज्ञानदायिनी में शारदे, तो नॉर्मली आप यहाँ से स्टार्टअप लेके भैया और बहनों तक चले जाओ। वहाँ से आपको क्या स्टार्ट करना है कि जो दिन है आज 26 जनवरी है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। और कई लोग ऑलरेडी बता भी चुके हैं, आप पहले बता रहे हो तो आप बताओ कि संविधान में कितने दिन लगे थे संविधान को बनने में, या जो भी है जैसा भी है वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी और संक्षिप्त में, क्योंकि आपके पास 3 से 4 मिनट में आपको स्पीच पूरी करनी पड़ेगी। ये ज्यादा लंबा टाइम मिल रहा है तो आप इन चीजों को, इसी को ज्यादा बढ़ा सकते हो। आप पहले, अगर टाइम लिमिटेड मिल रहा है 3 से 4 मिनट का, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्या करना है। उसके बाद आपको एक आधुनिक मुद्दा उठाना पड़ेगा उस वीडियो में। अभी देखो, कंडीशन भी बतानी पड़ेगी देश की कि क्या कंडीशन थी, हमने क्या किया अभी तक और अभी क्या चलने वाला है, और करंट में हमारे देश में क्या चल रहा है। क्योंकि अभी यहाँ पे आप देश के मुद्दे की बात कर रहे हैं। 26 जनवरी तो देश का गणतंत्र दिवस है, संविधान लागू हुआ था, तो बात तो देश की ही होगी कि संविधान लागू होने से अब तक हमने क्या किया। वो सारी संक्षिप्त में वो चीजें आ जाएंगी विद इन 10 to 15 सेकंड टू 20 सेकंड्स। 20 सेकंड्स में आपको, हम ये नहीं कर पाए पिछले सालों में, हम अभी ये करना है। आपका फ्यूचर का क्या प्लान हो सकता है आपके अकॉर्डिंग टू योर माइंड और आपकी सोच के हिसाब से, तो जो भी है। उसके बाद अभी मैं आपको बताऊं, अभी करंट के हिसाब से आप 26 जनवरी के लिए तैयार कर रहे हो आप अपने गणतंत्र दिवस के लिए, तो आपको कोरोना का सबसे पहले लेना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में जो हमारी सभ्यता थी, दुनिया ने इसका प्राचीन सभ्यता कह के मजाक उड़ाया। अभी कोरोना काल में तो ऐसी हालत हो गई थी तो लोग कहते थे कि दुनिया वैक्सीन बना रही है और भारत में मंदिर बनाए जा रहे हैं। तो हमारे देश को, जो लोग हमारे देश की सभ्यता पर, हमारे देश की संस्कृति पर हंसी उड़ाते थे, आज उन्हीं लोगों को हमारे राष्ट्र ने, हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने, सबने मिलके ऐसी वैक्सीन, इतनी कारगर वैक्सीन और इतनी सस्ती वैक्सीन का निर्माण किया है। एक नहीं, दो दो वैक्सीन। तो लोगों को समझना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो दुनिया में सबसे आगे है। हम विश्व गुरु थे, यहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं दुनिया को। तो आपको वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में छोटा सा वर्णन कर सकते हो वहां पे, अपने आप को शो ऑफ करने के लिए कि हाँ हमने किया दुनिया के सामने। और आप उसके बाद देखो, अब विदेश नीति के बारे में थोड़ी मोड़ी बात कर सकते हो। हमारी विदेश नीति पहले कैसी थी, अभी करंट में कैसी है, अभी आप अच्छी लग रही है, खराब लग रही है, जो भी आपके अकॉर्डिंग टू योर माइंड। मैं अपने हिसाब से बताऊंगा आपको, ये कहूंगा कि हमारी विदेश नीति पहले की, पिछले कई सालों में धीमे धीमे अच्छी से अच्छी होती आई है। जैसा कि हमने अभी, कल की बात है कि जैसे हमने ट्वीट में देखा ब्राजील के राष्ट्रपति ने जो ट्वीट किया, तो इससे हमें प्राउड फील होना चाहिए कि दुनिया में हमने अपना मतलब जो दिखाया है, इम्पैक्ट दिखाया है, कि हम मंदिर भी बनाते हैं और वैक्सीन भी बनाते हैं। दोनों काम हम कर सकते हैं, मंदिर बनाने वाले वैक्सीन बना रहे हैं।
तो ये चीजें ना बहुत इम्पैक्ट डालती हैं देश पे, और ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। हम दुनिया को वैक्सीन बेच रहे हैं, दुनिया के देश, बड़े बड़े देश वेट कर रहे हैं हमारी वैक्सीन का। तो और उसके बाद आप आगे की तरफ उसमें जाओगे तो आपको जाना चाहिए विदेशी मुद्दों पे भी आप थोड़ा मोड़ा बात कर सकते हो उस कंडीशन में, या आप ये विदेशी मुद्दे भी ले सकते हो। और एक और पॉइंट विदेशी मुद्दों से आप पहले ले सकते हैं, वो पॉइंट रहेगा आपका कि आप कुछ भी अच्छा काम हो रहा है देश में तो उसका विरोध करने के लिए कुछ राक्षसी शक्तियां, आसुरी शक्तियां हमेशा क्रिएट हो जाती हैं, जो नहीं चाहते कि ये देश डेवलपमेंट करे, ये देश कुछ अच्छा करे। तो ये चीजें हैं, रहनी चाहिए आपकी स्पीच में। आपको फिर विदेश नीति पे जाओगे, विदेश नीति में आपका देखो, आपकी विदेश नीति कैसी है, क्या है, वो थोड़ा सा वर्णन करके, थोड़ा अपने दुश्मन देशों के बारे में थोड़ा सा वर्णन करके, और पुरानी जो कंडीशन थी और करंट जो कंडीशन है उसके बारे में भी आपको दिखाना है उसमें अपनी स्पीच में। और एक दो कोटेशन आपको, ये छोटी छोटी कविता की एक एक दो दो पंक्ति बीच बीच में डालनी पड़ती है, क्योंकि आप जो सुन रहे होते हैं वो सो न जाए। क्योंकि कागज में स्पीच कभी मत लिखो, मैं आपको बताऊं, कागज में स्पीच कभी मत लिखो कि आपने क्या क्या बोलना है वहां पे। कागज में सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीच के पॉइंट लिखो। अगर आपको जरूरत पड़ रही है, जरूरत पड़ती है, आप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार भी बोलोगे तो आपको पॉइंट्स ढूंढने की जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे, क्योंकि आपके सामने काफी जो 50 60 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग बैठे होंगे। तो उस कंडीशन में आपको पॉइंट लिखने बहुत जरूरी है। अपने पास लिख के वहां पे जाके टेबल पे रख लो ताकि पॉइंट, और तुम आप लिखा हुआ बोलोगे, रटा हुआ बोलोगे तो वो चीज आपकी आवाज में नहीं आएगी, वो फीलिंग। तो आप पॉइंट लिखो सिर्फ। पहला पॉइंट क्या था, अभिवादन करना है। सेकंड पॉइंट क्या था कि कंडीशन बतानी है, मतलब जो जो दिन है आज गणतंत्र दिवस है तो क्यों है, क्या है। तो थोड़ा सा 20-25 सेकंड में आपको फिनिश करना है, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी कुछ लोग बता चुके हैं, नहीं बताया तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा बड़ा बता देना 30-35 सेकंड तक। उसके बाद में बाद में क्या करोगे आप, अभी करंट कंडीशन में जैसे कोरोना चल रहा है तो कोरोना के बारे में थोड़ा आप, वैक्सीन बनाई है ना कोरोना की हमने, तो वैक्सीन के बारे में बोलना है, अपनी सभ्यता के बारे में बोलना है, ऐसा लोग बोलते थे, हंसते थे, अभी हमने ये किया। उसके आगे आप जाओगे तो वही बोलना है आपको कि इतना अच्छे, कुछ भी अच्छा काम होता है हमारे देश के अंदर तो कुछ आश्चर्य शक्तियां एक्टिव हो जाती हैं उस कंडीशन में। तो आपका ये हो गया पॉइंट। तो उसके बारे में भी आप कई चीजें बोल सकते हो, जैसे कि हमने जम्मू कश्मीर पे हमने एक्शन लिया, बहुत ही अविस्मरणीय एक्शन था हमारी सरकार का, बहुत अच्छा था। तो उस कंडीशन में भी देश में तोड़ फोड़, ये सारी चीजें, तो ऐसे इसका वर्णन करना है। उसके बाद आप यहाँ पे एक और चीज देखो, हम लोग क्या कर सकते हैं इस कंडीशन के लिए। आसुरी शक्तियां तो एक्टिव होंगी, वो तो हमेशा से रही हैं। आप त्रेता, द्वापर, कल, कुछ कोई सा भी युग उठा लो, असुर तो रहे हैं हमेशा, जो अच्छे काम का हमेशा से विरोध करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो सब हमारे हाथ में, जनता के हाथ में नॉर्मली। उसके लिए आपको ये पॉइंट रहना चाहिए कि देश की जो बागडोर होती है, हमें कौन है अच्छा, कौन इस देश के लिए काम कर सकता है, उसके हाथ में सौंपनी चाहिए। अभी मैं यहाँ पे ना तो ये कह रहा कि आप मोदी जी के हाथों में सौंपो, ना ये कह रहा राहुल गांधी के हाथों में सौंपो। आप खुद समझदार है जनता देश की, आप किसके हाथों में सौंपना चाहिए आपको देश को, ताकि देश की जो आसुरी शक्तियों से दृढ़ता से लड़ सके और कड़े से कड़े निर्णय ले सके। उसके बाद आप विदेश नीति पे चले जाओगे। विदेश नीति में आप थोड़ा पाकिस्तान, चाइना के बारे में बोलोगे, करंट कंडीशन में, पास्ट कंडीशन में, पहले क्या था, अभी करंट में क्या है। और एक दो आपको कोटेशन भी डालना चाहिए वहां पे, बड़े बड़े कवियों, उन कवियों की आपको एक दो तीन लाइन उठा लो वहां से और वहां पे बोलो। अब वही है, आपको पॉइंट याद रखने, बस पॉइंट पे रहना है। विदेश नीति होगी आपकी, विदेश नीति में पाकिस्तान, चाइना को घेरा आपने थोड़ी देर, वहां से निकलने के बाद आपको अपने कंक्लूजन की तरफ जाना है। फिर वहां से निकल के कि पहले कैसे थे, फिर वही थोड़ा सा दोहराना है, पहले ऐसे थे, अभी हम ये कर रहे हैं और ये हमारा फ्यूचर प्लान है। आपकी सोच के अनुसार क्या होना चाहिए, आपकी सोच के अनुसार जो फ्यूचर प्लान होना चाहिए वो बोलोगे। उसके बाद आपको फिर से एट द एंड ऑफ योर स्पीच आपको 2-3 ऐसे कोटेशन, जो कविता की लाइन हो और जो जिसमें आशा हो फ्यूचर के लिए, जो आप फ्यूचर की बात बोल लो उसी के बाद आप बोलो, उसमें सेट बैठती हो, उसमें कुछ उम्मीद हो उसके आपकी कविता में, उन 2-3 या 4 लाइनों में वो बोलनी है। उसके बाद भारत माता की जय और वंदे मातरम के 3-3 बार आपको नारे बोलने हैं। आपकी स्पीच एकदम बहुत बेहतरीन बनेगी। वीडियो काफी लंबी हो गई, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी वीडियो आप देखें, आप पूरे पॉइंट्स वहां से उठाएं और उन्हीं पॉइंट्स पे आप अदर भी पॉइंट ले सकते हैं, इतिहास के भी पॉइंट जोड़ सकते हैं। अगर आपको टाइमिंग लंबा करना है, ओल्ड पूरे इतिहास में आप जा सकते हैं, आप अपनी शिक्षा नीति में जा सकते हैं, आप अपने संविधान के बारे में थोड़ा कुछ बोल सकते हैं।
जो आपको खराब लगता है, क्या आपको अच्छा लगता है। अगर आपको स्पीच बड़ी अपनी करनी है, अदरवाइज 3 से 4 मिनट की स्पीच में जो मैंने बताया, अभी करंट कंडीशन, आसुरी शक्तियां आ गई, आपकी विदेश नीति आ गई, आप कंक्लूजन की तरफ चले जाओगे यहाँ से। और भविष्य आपका कैसा होना चाहिए देश का, वो आशा रूपी एक वहां पे डालोगे कविताएं, 2-3 लाइन कविता की। तो ये चीज़ आपको फोकस करनी है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, काफ़ी लंबा हो गया टॉपिक। अगर आपको स्पीच रेडी करनी है तो वीडियो को जरूर देखें पूरा, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो स्पीच रेडी अपना प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। स्पीच को कभी कागज पर लिखो मत, स्पीच के पॉइंट्स लिखो, अपने मुंह से बोलो, दिमाग में क्रिएट करो उसके लिए पहले से ही। अगर आप देख देख के बोलोगे तो वो इंप्रेशन नहीं जाता लोगों पे, आप वो कॉपी करते हो फिर उन चीज़ों को। आप बस पॉइंट देखो क्या था, उस पर आपको बोलना है आपके दिल की बात। जो दिल की बात निकलती है वो लोगों को हार्ट टच करती है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर करें, ताकि छोटे छोटे और भी बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास वीडियो पहुंचे और अपनी ईजिली अपनी स्पीच को रेडी कर पाए, क्योंकि टाइम हमारे पास सिर्फ एक ही दिन का है। थैंक यू सो मच।